नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। एक बार फिर शहडोल का जिला अस्पताल सुर्खियों में, पैसे जमा करने पर भी नहीं किया गया ऑपरेशन। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, बाबा महाकाल के किए दर्शन, कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। शिव भक्त पहुंचे तीर्थनगरी ब्रजघाट, भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे गंगाजल, तीर्थनगरी में प्रशासन दिखा मुस्तैद। कांग्रेस की चुनाव आयोग से मांग, निकाय चुनाव जल्द और मतपत्र से चुनाव कराने की मांग। लगातार बच्चों की मौत के मामले में सुर्खियों में रहने वाला शहडोल का कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस बार इलाज करने के बदले मरीजों से पैसा मांगने के मामले को लेकर कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल सुर्खियों में आया है। दरअसल मरीजों ने इलाज के नाम पर एक कथित डॉक्टर व उसके दलाल पर पैसा मांगने का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि यहां प्रकाश बर्मन और बबलू केवट नामक मरीज इलाज के लिए आए थे। दोनों ही मरीजों से हजारों रुपयों की मांग की गई। वहीं पैसे देने के बाद भी मरीजों का ऑपरेशन नहीं हो सका। अब ऐसे में मरीजों ने नाराजगी जताते हुए पैसा लेने के बाद भी ऑपरेशन नहीं करने की बात कही है। मेरा हाथ टूट गया था इसलिए भर्ती हुआ है। फिर क्या हुआ? इसके बाद आया तो यहाँ बोले भर्ती हुआ, प्लास्टर वस्टर बांधे। दूसरे दिन बोले थे कि कुछ पैसा जमा करो तब तुम्हारा काम होगा। सामान के लिए पैसा मांग रहे थे। हम बोले कितना लग जाएगा, तो बोले 10,000 तक हमको बताए थे। हम बोले साहब हम गरीब आदमी, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। तो बोले चलो 1,000 कम दे देना, आपका काम हो जाएगा। तो हमसे 7,000 रुपये लिए, ठीक है ना। अब ऑपरेशन के लिए बुलाया ऑपरेशन थिएटर में, ठीक है, बुला लिया। बोलते हैं आज नहीं कल। अब मतलब मेरा काम नहीं हो रहा है। कौन सा पैसा मांग रहे थे? क्या लग गया था? ये एक्सीडेंट हुआ था। कब एक्सीडेंट हुआ था? 8-9 तारीख को शायद। फिर क्या हुआ तुम? फिर हो गया, रात में एडमिट किए थे। हाँ। होश नहीं था। हाँ। सुबह होश आया फिर। हाँ। तो घर में फ़ोन लगाए फिर। हाँ। बोल नहीं पा रहा था। हाँ। सुबह थोड़ा बोला। घर के लोग आए फिर। जब अस्पताल आए हो आप, तो यहाँ पे कौन डॉक्टर मिला, क्या बोला, कहाँ चले जाओ, क्या हो जाएगा? यहाँ आए थे तो होश ही नहीं था मेरा। अच्छा, फिर 2-3 दिन बाद मतलब यहाँ से भेजे। हाँ। फिर कहाँ भेजे? देवंता हॉस्पिटल। हाँ। किसने भेजा? उसका नाम सतपरिहार साहब है। वहीं इस पूरे मामले में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन का कहना है कि इस तरह का कोई भी मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। यदि कोई शिकायत करता है तो मामले की जांच कर कार्यवाही की जाएगी। देखिए, अभी मैं इन सब व्यवस्थाओं को देख रहा हूँ और मेरे पास जो शिकायत आएगी हम उसकी जांच करवाएंगे कमेटी बना के, और जो भी उसमें उचित कार्रवाई होगी। अगर चिकित्सक की गलती है तो चिकित्सक पे निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, उसमें आप निश्चिंत रहिए। सर, ये जो यहाँ पे एक मरीज इल्जाम लगा जिसका हाथ टूट गया था, उसने बोला है कि यहाँ पे हमसे 7,000 या 10,000 रुपये लिया गया है। क्या यहाँ पे लिया जाता है पैसा, ऐसा क्या? देखिए, मेरे संज्ञान में नहीं है। आपने संज्ञान में बात लाई है। मरीज हमको शिकायत कर दे या आपके माध्यम से भी शिकायत आ जाए तो हम जाँच करवा लेंगे। बुधवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान मंत्री डॉक्टर यादव ने मीडिया से बात करते हुए सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी और साथ ही सभी लोगों से अपील की है कि त्योहार का समय शुरू हो चुका है। ऐसे में कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए शासन की गाइडलाइन का पालन करें और अपना ख्याल रखें। ये हम सबका सौभाग्य, महाशिवरात्रि का पावन पर कोरोना के कष्ट के बाद आ रहा है। इससे में कोरोना धीरे धीरे देश में कंट्रोल तो हुआ। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो स्टेप उठाए थे, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने उनका यथासंभव पालन कराने का प्रयास किया। यही कारण है कि प्रदेश में अब करीब हालात वापस सामान्य होने लगे हैं, लेकिन अभी कष्ट ख़त्म नहीं हुआ। ऐसे में हमारे सारे त्यौहार पर्व उसी आनंद के साथ मनाने की हमारी भावना है, लेकिन फिर भी महाशिवरात्रि का पर्व ये उज्जैन में एक अलग ही स्थान और महत्व रखता है। मेरी अपनी ओर से सभी श्रद्धालुओं को आगामी महाशिवरात्रि पर्व की बधाई भी है, लेकिन एक अपील है कि शासन के दिशा निर्देश के हिसाब से दर्शन करें। जो जहाँ जैसा प्रतिबंध गया उस प्रतिबंध का पालन करें, और कुल मिलाकर के महाशिवरात्रि भगवान कण कण में व्याप्त, ये मान के हम उज्जैन की धरती पे भी आ जाते हैं तो बाबा महाकाल आपको आशीर्वाद देंगे, ये मान के चलना चाहिए। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री का आभार करना चाहता हूँ जिन्होंने बीते कल ही कैबिनेट में बाबा महाकाल के मंदिर के विस्तारीकरण की योजना की मंजूरी दी है। लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा की राशि से ये मंदिर का वर्तमान परिसर 7 गुना बड़ा हो जाएगा।
महाशिवरात्रि के पर्व को देखते हुए भारी संख्या में श्रद्धालु महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंच रहे हैं। बाबा महाकाल के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से जब बात की गई तो उन्होंने महाशिवरात्रि पर्व का अपना अनुभव साझा किया। हम उत्तराखंड से हैं, बेसिकली नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से, और शिवरात्रि में यहाँ पे, वैसे हम गुजरात में रहते अभी, शिवरात्रि के टाइम पे हम यहाँ पे, हमें इतना अच्छा लगा कि कब से हमने सोचा था कि कभी यहाँ पे जाना होगा, लेकिन शिवरात्रि के दिन इतनी जल्दी होगा ये नहीं सोचा था। आज यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि कोरोना टाइम पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करना भी अच्छा नहीं है, इसलिए ऑनलाइन अगर ये सुविधा मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए लोगों को। मैं मुंबई से आई हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे दर्शन मिला है अच्छे से, लेकिन कल शायद कम लोगों को दर्शन मिलने वाला है, तो सभी सहयोग करें और नियमों का पालन करें। और हो सकता है, लेकिन अभी जो चल रहा है वातावरण उस हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि सभी को अपनी सुरक्षा की खुद को ये लेना चाहिए, इसलिए 25,000 ठीक है, फिर भी सब नियमों का पालन करके ही दर्शन ले। हापुड़ की तीर्थनगरी ब्रजघाट में महाशिवरात्रि के चलते कांवड़ियों की मनमोहक छटा का दृश्य देखने को मिल रहा है। दरअसल महाशिवरात्रि को भगवान शिव का अभिषेक होगा और शिव भक्त अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर अलग अलग मंदिरों में भगवान भोलेनाथ पर गंगाजल चढ़ाएंगे। यही कारण है कि तीर्थनगरी ब्रजघाट में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस दौरान प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा सके। हम हरिद्वार से आ रहे हैं, आहार मंदिर हमारा जल चढ़ेगा और मेरा नाम राजीव कुमार है। रहने वाले हम गिनौरा नंगली के हैं, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, और खड़ी कांवर लेकर आए हैं हम। 12वीं मेरी 12वीं कांवर है ये। अब 12 वर्ष ही होगी, 12 वर्षों से ही कांवर लेकर आ रहा हूँ मैं। तो जल कब चढ़ाएंगे आप? जल हम 11 तारीख में चढ़ाएंगे। 11 तारीख की महाशिवरात्रि है, तो 11 तारीख में हम जल चढ़ाएंगे। हरिद्वार से आ रहे हैं, बुलंदशहर के लिए जा रहे हैं। तो कांवर लाते में रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत तो होती है थोड़ी बहुत। कितने दिन पहले निकले थे आप घर से? हम निकले थे 5 तारीख को। जल कितनी तारीख को चढ़ना है? 11 को। तो अभी कितना समय है और आपको पहुंचने में लग जाएगा? आज क्या तारीख है? 8। आज 9 जी। कल पहुंच जाएंगे। कल पहुंच जाएंगे शाम तक। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि नगरीय निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराए जाए। इसे लेकर पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष जेपी धनूपिया ने कहा है कि चुनाव को देखते हुए सरकार 1200 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की घोषणा करने जा रही है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही धनूपिया ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने इस बार मतपत्र से चुनाव कराने की मांग की है। राज्य निर्वाचन आयोग में सभी राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई थी और बैठक में उन्होंने अपनी जानकारियां दी और उनकी जानकारियों से ऐसा लगा कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां नहीं है नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर। और जिस तरह का वातावरण निर्मित हुआ उसमें साफ तौर पर सबसे पहली बात तो ये निकल के आई कि आदरणीय कमलनाथ जी ने जो पत्र दिया है, मेमोरेंडम दिया है कि मतपत्र से ही चुनाव कराए जाएं। बैठक में जितने भी राजनीतिक दल थे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी दलों ने एक मत से कहा कि राजनीतिक दल चाहते हैं कि मतपत्र से ही चुनाव हो, और इस बात को राज्य निर्वाचन आयोग ने नोट किया है। उन्होंने इस बात को लिखा है और उन्होंने कहा हम शासन को इस प्रस्ताव को भेजेंगे। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि हमारी चुनाव की स्थिति ये हो रही है कि हमें कहीं ना कहीं चुनाव अभिषेक कराना है, मार्च में घोषणा करना है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है, आदेश है। तो बात ये आई कि सब बरसात में चुनाव नहीं हो पाएंगे, पंचायत के दिक्कत होगी, नगरीय निकाय में भी देरी हो रही है, क्योंकि शासन द्वारा घोषणा की जा रही है कि बड़े करोड़ों रुपए की राशि नगरीय निकाय चुनाव को 12 तारीख को जारी करने वाले हैं। ये पुनर्गठन की श्रेणी में आने वाली बात है। तो हमने इस बात की आपत्ति की चुनाव घोषणा नगरीय निकाय की आज ही की जानी चाहिए, आज या कल में किया जाए, इससे कि 12 तारीख की जो कार्रवाई है ये रुक जानी चाहिए। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।